विजय माल्या 9 साल बाद मीडिया के सामने आए हैं। राज सिमानी के पॉडकास्ट में 4 घंटे का पॉडकास्ट था दोस्तों, हर जगह वायरल हो गया। पर इसमें बोला क्या गया, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। हर पार्ट में क्या बोला उसे शॉर्ट और सिंपल ब्रेकडाउन करके आपको समझाते हैं। पहले उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन करा है, तो उसी पर उन्होंने बताया कि माल्या बोलते हैं मैं चुप था पर अब बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं गलत समझा गया हूँ, कि मतलब मुझे लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इसलिए मैं अब बोल रहा हूँ। उसके बाद वो दूसरे टॉपिक में यहीं पे 12 मिनट के अराउंड वो बोलते हैं कि वो अपनी चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग को एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि मैं एक स्ट्रिक्ट फादर के घर पैदा हुआ था। मेरे फादर बिजनेस में डिसिप्लिन्ड थे, मुझे फ्रीडम चाहिए थी और मैंने वहाँ पर फ्लैम्बॉयंट स्टाइल अपनाया। उसके बाद वो अपने अल्कोहल ब्रांड का बनाना, मतलब उनके जो अल्कोहल ब्रांड बनते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि मैंने मैकडॉवेल्स और किंगफिशर को इंटरनेशनल बनाया। इंडिया में लोग मुझे अल्कोहल इंडस्ट्री से जज करते हैं। वहीं उसके बाद वो बिजनेस स्टाइल वर्सेस फादर्स स्टाइल का भी एक छोटा सा एक क्लिप बताते हैं जो 37 मिनट के अराउंड होता है। तो वहाँ पे वो बताते कि पापा थोड़ा सा उनके कंजर्वेटिव थे, पर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी विजय माल्या में, पर हर बार रिस्क गलत नहीं होता, ऐसा भी वो कहते हैं। उसके बाद वो अपना किंग ऑफ गुड टाइम्स इमेज अपनी दिखाते हैं। लोग मुझे फ्लैशी बोलते हैं, मैंने जो भी किया वो ब्रांडिंग के लिए किया, ऐसे करके अपने आप को कवर अप करते हैं कि मेरे जो भी ये जो हम स्कैम समझ रहे हैं आजकल, ये सब मैंने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए किया, ऐसे करके वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये 42 मिनट के आसपास की बात है। वहीं पर फिर वो किंगफिशर एयरलाइंस को कवर करते हैं। एयर डेक्कन खरीदी, फिर प्रीमियम एयरलाइन बनाई, जेट एयरवेज और दूसरे कंपटीटर्स ने मुझे टारगेट किया, डीजीसीए ने लाइसेंस रिवोक किया, सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, मैं जॉब कट नहीं करना चाहता था पर एयरलाइन ही डूब गई। वो ऐसा बताते हैं, वो किंगफिशर की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब 51 मिनट 48 सेकंड से शुरू होती है और वो 1 घंटे मतलब के आसपास जो उनका टाइम स्टैम्प है वहाँ तक चलती है। फिर वो आरसीबी की शुरुआत को समझाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि मैं आरसीबी को पैशन से बनाया था और एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों था, वो उनके लिए एक बिजनेस मॉडल था, ऐसे करके वो समझाते हैं। क्योंकि आप समझ रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स जो नाम है वो एक लिक्वर ब्रांड का है। अब उसके बाद वो थोड़ी देर में 1 घंटा 45 मिनट के अराउंड अपने फार्मूला 1 टीम की कहानी सुनाते हैं, जहाँ पर वो फोर्स इंडिया बनाई ऐसे समझाते हैं, इंडिया को ग्लोबल रेसिंग में लाए, ये सब भी वह एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो अपने कैलेंडर, कार एंड लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पर वो किंगफिशर कैलेंडर एक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी थी, ऐसा बोलते हैं। मुझे कार्स का शौक है, मैंने महंगी चीज़ें खरीदी हैं, ऐसे करके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। 10th पॉइंट में हमें समझाते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एयरलाइन क्रैश की, इस पे वो साफ साफ बोलते हैं कि सरकार ने उन्हें एनपीए डिक्लेयर कर दिया। मैं रीपेमेंट करना चाहता था पर सिस्टम ने अलाउ ही नहीं किया। वो कह रहे थे कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं रीपे कर दूं सब कुछ, पर वो सरकार उनको अलाउ नहीं करी थी, इसलिए उन्होंने सीधे सरकार को ही ब्लैकलैश कर रखा है इसमें। फिर उसके बाद मीडिया बैकलैश एंड पब्लिक रिएक्शन को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि मीडिया ने मुझे विलन बना दिया है, मुझे अपना वर्जन बताने का चांस ही नहीं दिया गया, ऐसे करके वो थोड़ी सी और अच्छे से समझाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। फिर वो किंगफिशर एम्प्लॉयज़ को एक मैसेज देते हैं कि मैं उनका दर्द समझता हूँ, मुझे उनके लिए बुरा लगता है, और वो बताते हैं कि मैं उनकी सैलरीज भी देना चाहता था पर वो सरकार के प्रेशर की वजह से, बैंक्स के प्रेशर की वजह से वो सब नहीं कर पाए, ऐसा भी वो समझाते हैं। फिर जब राज सिमानी जी उनको काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आपने कंट्री क्यों छोड़ी और ये सब, तो उस पर वो बोलते हैं कि मुझे गलत तरीके से दिखाया गया, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपना पॉइंट साबित कर सकता हूँ, ऐसे करके वो एग्जांपल्स देते हैं। और वो बोलते भी है कि वहाँ लंदन जाके उनके पासपोर्ट्स को रिवोक कर दिया गया, उन्हें अच्छे से बैन कर दिया गया, इसलिए वो कभी इंडिया वापस ही नहीं आ पाए। जहाँ पर फिर 14th पॉइंट में वो बोलते हैं कि इंडिया वापस आना, मैं वापस आना चाहता हूँ अगर मुझे फेयर ट्रायल मिले, मतलब अगर उन्हें उनकी बातें सुनी जाए और उनको एक अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से उनको लिया जाए, तो वो इंडिया आना चाहते हैं। अब उसके बाद माल्या का कहना है कि मीडिया और पब्लिक ने उन्हें जज किया बिना पूरा सच जाने, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, कोई चोर नहीं,
बस इतना ही था भाई। 4 घंटे में विजय माल्या ने यही पॉइंट्स बताए हैं। मैं फ्लैम्बॉयड था पर फ्रॉड नहीं, एयरलाइन सिस्टम ने गिराई, मुझे विलेन बनाया गया, मैं वापस आना चाहता हूँ। अब तुम खुद सोचो ये सच था या एक इमेज बनाने की कोशिश थी। मुझे तो एक ये साफ साफ बताऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय माल्या फिर से आ जाए और वो एक PR स्टंट कर रहा है ये पॉडकास्ट में आके। देखो तो सही, उसमें 60-70 लाख व्यूज़, 4-5 घंटे का वायरल कंटेंट है, उसकी काफ़ी सारी क्लिप्स कट रही हैं, शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मुझे तो एक ये फिर से PR स्टंट लग रहा है कि विजय माल्या को कैसे भी करके इंडिया में वापस लाया जाए और फिर से उनके कोई गोरख धंधे, काले धंधे फिर शुरू हो जाएं। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरी वीडियो से समझ गए होंगे कि इस पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने क्या क्या बातों पर डिस्कशन करा है। अगर आप पूरा पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप राज शिमानी जी के शो को देख सकते हैं। वो काफ़ी लंबा है और वो इंग्लिश